नेपाल में जेनजी ने आंदोलन किया और सरकार पलट दी। और इससे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात दिखाई दिए थे, जहां युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आखिरकार सरकार को ठिकाने लगा दिया। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब अगला नंबर पाकिस्तान का है? क्योंकि सोशल मीडिया की जो लहर है वो इसी ओर इशारा कर रही है। जन आंदोलन का अब अगला केंद्र पाकिस्तान बनने वाला है और आंदोलनकारियों के निशाने पर सिर्फ एक शख्स इस वक्त है, और वो है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेपाल में तो लाखों की तादाद में लोग जुटे थे, जेनजी, और जबरदस्त आंदोलन उन्होंने किया और उसके बाद ये हालात नेपाल में बने। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ सीधी सीधी नजरों में दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में जेनजी की तादाद हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं, जो इसी तरह की क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और वो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क जैसे दूसरे देशों में भी, यूरोप में बैठकर भी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन पाकिस्तानी जेनजी का सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान में भी नेपाल की तरह ही किसी भी सूरत में जल्द से जल्द तख्ता पलट हो। तो क्या नेपाल में उठी जेनजी आंदोलन की चिंगारी अब पाकिस्तान तक पहुंच रही है और यहां भी सुलगने वाली? क्योंकि पाकिस्तान के कोने कोने में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर ये क्रांति कर सकती है। आशंका इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मुनीर और शहबाज ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है, इसीलिए लोग वहां अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जिस तरह पाकिस्तानी आवाम को भीख मांगने पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया है, उससे हर पाकिस्तानी गुस्से में है और अपना अब इंतकाम लेने की तैयारी में है। बस सही वक्त की तलाश की जा रही है। बेशक जो हशर बांग्लादेश और नेपाल का हुआ, ठीक वैसा ही हशर आज नहीं तो कल पाकिस्तान का होता दिखाई दे रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान के हुक्मरान ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने किसी दीमक की तरह पाकिस्तान को पूरी तरह अंदर से खोखला कर दिया। और बांग्लादेश, नेपाल की तरह ही पाकिस्तान में भी अब वही सब कुछ होता दिखाई देने लगा है, जिसका खामियाजा 25 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। लेकिन आखिर ये कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया बैन है। शहबाज सरकार भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है। पाकिस्तान में दशकों से सियासी अस्थिरता बनी हुई है। बेरोजगारी आसमान छूती दिखाई दे रही है। आवाम परेशान है। भाई भतीजावाद पाकिस्तान को तबाह किए हुए, और ऐसे में अब पाकिस्तानी जेनजी का भी सब्र जवाब दे चुका है। और कहीं ना कहीं इस बात का इल्म तो खुद असीम मुनीर को भी हो चुका है, शहबाज शरीफ को भी हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अभी से मुल्क छोड़ने की पूरी तैयारी भी कर ली है। मतलब अब किसी भी वक्त पाकिस्तान में जेनजी आंदोलन का आगाज हो सकता है। चिंगारी सुलग चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए सरेआम फील्ड मार्शल मुनीर के बिल्ले नोच लिए जाएंगे। शहबाज को बीच चौराहे पर कोड़ों से पीटा जाएगा। ये हालात आवाम कर सकती है। और पाकिस्तानी हुक्मरानों के घर को भी फूंक दिया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें गुस्से की पाकिस्तानियों की पहले भी सामने आ चुकी है। क्योंकि महज भारत से मैच हारने पर वहां के क्रिकेटर्स का जो हाल किया गया, उनके घर पर किस तरह से पथराव किया गया, आगजनी की गई, उसके बाद अगर पूरा मुल्क इस तरीके से गर्त में झोंक दिया जाए तो जो उसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ गुस्सा कितना ज्यादा होगा, इसका तो महज अंदाजा लगाया जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट आई है और इसमें पाकिस्तान सरकार की पोल खुलती दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करोड़ों नागरिकों की जासूसी कर रहा है। और इसमें सोशल मीडिया पर सेंसरशिप, कॉल और मैसेज इंटरसेप्ट करना और इंटरनेट ट्रैफिक पर पूरी तरह से नजर रखना भी शामिल है। और यह कदम वहां की आवाज उठाने वाली जनता और जेनजी को दबाने की कोशिश माना जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से
WMS 2.0 नाम का इंटरनेट वॉलफायर खरीदा है। और ये एक अहम बात भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से WMS 2.0 नाम का एक इंटरनेट फायरवॉल खरीदा है। और ये फायरवॉल इंटरनेट ट्रैफिक को स्कैन करता है और एक ही वक्त में 20 लाख यानी 2 मिलियन ऐसे सेशन ब्लॉक करने की भी ताकत रखता है। यानी कि पाकिस्तान की सरकार जब चाहे सोशल मीडिया, वेबसाइट और ऐप्स को बंद भी कर सकती है। पाकिस्तान ने लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LIMS नाम की तकनीक लगाई है और इसके जरिए कम से कम 40 लाख यानी 4 मिलियन मोबाइल फोन्स की कॉल और मैसेज भी मॉनिटर की जा सकती है। यानी कि यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा और उनकी सारी निजी बातें सरकारी एजेंसियां सुन रही होंगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दस्तावेजों और ट्रेड डेटा के आधार पर बताया है कि इस निगरानी सिस्टम में कई कंपनियों का रोल बहुत अहम है। नियाग्रा नेटवर्क जो अमेरिका की है, नेटवर्क इंटरसेप्ट करती है। इसके अलावा थेल्स DIS जो फ्रांस की कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। और चीन की स्टेट IT कंपनी सर्वर सप्लाई पहले कई वर्जन में कनाडा की भी ऐसी ही कंपनियां काम कर चुकी है। सैंडवाइन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6.5 लाख से ज़्यादा वेब लिंक्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। यूट्यूब, फेसबुक और X जो पहले ट्विटर था, इनके प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगाई जा रही है। एमनेस्टी का कहना है कि ऐसी मास सर्विलांस ने लोगों के भीतर डर भर दिया है और वे ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी राय खुलकर अब रखने लगे हैं। 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीवी जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी रही, इनके केस के मामले में ये बात आई क्योंकि उनकी निजी कॉल्स लीक हो गई। और अदालत में जब ये पूछताछ हुई तो टेलीकॉम रेगुलेटर ने मान लिया कि उसने कंपनियों को LIMS इंटरकॉल ये इंस्टॉल करने का आदेश दिया था खुद। और यहीं से असली खेल की शुरुआत हो गई थी। वैसे पाकिस्तान में 1947 से ही सेना का लगातार हस्तक्षेप रहा है। पाकिस्तान ने एक दो नहीं बल्कि 4 बार तख्ता पलट का दंश देखा भी है। पहला तख्ता पलट 1953-54 में हुआ। इसके बाद 1958 में सत्ता बदल दी गई। पाकिस्तानी राष्ट्रपति मेजर जनरल सिकंदर अली मिर्जा ने पाकिस्तान की संविधान सभा और तत्कालीन फिरोज खान नून की सरकार को ही बर्खास्त कर दिया था। और फिर आया 1977 का दौर। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप उन पर जमकर लगे। चुनाव में धांधली के विवाद के बीच में सेना प्रमुख जियाउल हक ने भी तख्ता पलट कर दिया था। और 1999 में फिर वही कहानी पाकिस्तान में दोहराई गई जब सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्ता पलट का अब नवाज शरीफ को ही सत्ता से बेदखल कर दिया था। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी 2024 में इसी तरह की आग में जल चुका है। शेख हसीना की सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और दमन के आरोप लगे और जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में 30% कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्र आंदोलन पर उतारे हुए। और जल्द ही यही आंदोलन बदलता चलेगा, बढ़ता चलेगा और सड़कों पर उतरे लाखों युवाओं ने आखिरकार शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी की। देखते ही देखते बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना में अमेरिका पर भी आरोप लगे। शेख हसीना के बेटे ने तख्ता पलट के लिए अमेरिका पर शक भी जाहिर किया। और इसके अलावा साल 2022 में श्रीलंका में भी तख्ता पलट की ऐसी ही घटना देखने को मिल चुकी है। पड़ोसी मुल्कों में जो कुछ हुआ उनमें श्रीलंका बहुत अहम था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में थी। ईंधन, दवा, भोजन, इन तमाम चीज़ों की भारी किल्लत हो रही थी। श्रीलंका में कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था और लोगों का मानना था कि राजपक्षे परिवार की भ्रष्ट शासन की वजह से ही जनता इस तरह से तंगी से गुजर रही है। भारी संख्या में परेशान जनता सड़कों पर उतरी। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद के बाहर लोगों ने डेरा डाल दिया। गोटा गो गोटा यानी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सत्ता छोड़ो, ये नारे अब श्रीलंका में लगने लगे। वक्त आया जुलाई 2022 का। आंदोलन इतना उफान पर आया कि गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा। ताज़ा मामला तो अब नेपाल का आपने देखा, जहां 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ लाखों युवा सड़कों पर उतर आए।
जमकर प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर बैन हटाने की मांग शुरू हुई और युवाओं का प्रदर्शन ओली सरकार की कुर्सी तक जा पहुंचा। हालांकि सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया था, लेकिन युवाओं का आक्रोश नहीं थमा। बवाल बढ़ता चला गया। ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा। सब कुछ पलट कर रख दिया गया नेपाल में तख्ता पलट हो गया। लेकिन अब इस हालात से और ज़्यादा प्रेरित होते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के युवा। जेनज़ी अब पाकिस्तान में भी यही हाल करने की ठान चुके हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ही बैठकर नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों से इस मुहिम को तेज किया जा रहा है। तो अगर बहुत जल्द नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा हाल पाकिस्तान में भी देखने को मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और इसके लिए जिम्मेदार वहाँ के अपने भ्रष्ट हुक्मरान हैं।